नहीं सकते, हम कुछ उसको बयान नहीं कर सकते हैं। जितना कुत्तों ने हमारे साथ किया है, इनको ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा मिलनी चाहिए और वो इंसाफ होना चाहिए कि जो आइंदा आने के लिए, बेटियों के लिए, किसी के लिए भी। मांग तो वो तेरी थी, जो मांग थी वही सारी पूरी करी। जिंदगी में लौंडी कुछ भी सामान नहीं ले सकती, सब सामान दिया। लेकर के लाला से लेकर के मेरू से लेकर के आपसे लेकर कैसे कैसे शादी कर रहा है। उसने कितनी अच्छी खुशी खुशी में शादी अपनी लड़की को विदा किया, और आज उसकी बच्ची के साथ मगर इस तरह का माहौल पैदा होता है। HIV संक्रमित करना, उसको मारना, पीटना, दहेज की मांग करना, तो ये आदमी टूट जाता है। ये हैसियत से ज़्यादा जहर ने दे दिया, उसके बावजूद भी इसके साथ में ऐसा हुआ। लेकिन मैं तो ये चाहूँ जी, इसे इंसाफ मिलना चाहिए और इसकी बच्ची को भी इंसाफ मिलना चाहिए। और उन्होंने तो बस शुरू से ही मांग शुरू कर दी थी, कभी गाड़ी की कभी कैं की। एडवांस में जैसे आज तो ये मेरे पे पूरा गर्म हो गया कहना का जी, मुझे पता है क्या क्या कहना चाह रहे हैं आप मुझे। तो वो अपना HIV टेस्ट करा के आया और वो रिपोर्ट मेरे तक दिखाई उन्होंने, अगलो ये है। तो होती है, उसके साथ क्या घटना घटी? उसके साथ तो बहुत ही दुर्व्यवहार हुआ, बहुत नीच किस्म का व्यवहार हुआ, बहुत बहुत नीच किस्म। हम कुछ कह नहीं सकते, हम कुछ उसको बयान नहीं कर सकते हैं। जितना कुत्तों ने हमारे साथ किया है, इनको ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा मिलनी चाहिए और वो इंसाफ होना चाहिए कि जो आइंदा आने के लिए, बेटियों के लिए, किसी के लिए भी एक शिक्षा मिले उनको भी। इस प्रकार का इन्होंने व्यवहार किया है मेरे साथ में, मेरी बच्ची के साथ में, नीच प्रकृति का, बहुत ही नीच। बाद में भी इन्होंने जो है मांग करी है, कभी उसकी टिक्के पे कहा कि हमारी तौहीन हो गई है, हमें उसकी भी पूर्ति करी वहाँ जा कर के। उसके बाद में इसकी सास ने भी कहा कि मुझे सोने का कड़ा चाहिए, अक्सारी चीज़ तो ले आई, सोने का कड़ा तो लेकर आई। और उसके बाद में भी इन्होंने जो है आखिर तक के लड़की को मारने की पूरी साजिश की है, पूरी साजिश। न्यायपालिका से क्या उम्मीद लगा रहे हैं? न्यायपालिका से मुझे आशा है कि मुझे वहाँ से न्यायपालिका जो भी न्याय करेगी उसका मतलब है कि मैं न्याय को मानूंगा। न्यायपालिका न्याय करेगी, अन्याय नहीं करेगी। 15 फरवरी 2023 में कौशल्या गार्डन में करी थी, और जी शादी बहुत रस्म रिवाज के साथ करी। मैंने वेन्यू गाड़ी दी थी, 15 लाख रुपए कैश दिया उनसे, और सब स्त्री धन जो भी था सोने चांदी का वो सब दिया उनसे। सामान भी बहुत अच्छी क्वालिटी का दिया, कोई घटिया नहीं दिया। बड़े शौक से शादी करी। शादी करने के बाद बच्ची ससुराल जाती है, और 1-1.5 महीने बाद वैसे पहले ठीक रही। उसके बाद मैं भी कहने लगा कि बच्ची तो बहुत बढ़िया खाना बनावा है, सब बड़ाई करी। उसके बाद 1-1.5 महीने बाद मेरी बच्ची के साथ लड़ाई झगड़े शुरू कर दिए और मार पिटाई करी बच्ची के साथ। तो मैं दूर होने के नाते हाथ जाने, मैंने जाके नरेश हॉस्पिटल में एडमिट करा दी। अब बच्ची का इलाज चला 2.25 महीने। बच्ची बहुत वो रही। अब जिन जो टेस्ट हो गए वो कितने दिन बाद जैसे उसके टेस्ट हुए वो उसकी रिपोर्ट आई, तो एक दिन रिपोर्ट में मेरे से डॉक्टर ने बताया, कहने लगा तुम्हारी बच्ची HIV पॉजिटिव है। और इसी बीच में फिर डॉक्टर ने मेरे से कहा कि उस लड़के को बुलाओ, अपने दामाद को बुलाओ। तो मैंने उसे फ़ोन किया, मैं कहा सचिन भाई कहाँ हैं? अगर जी मैं तो रुड़की हूँ। मैं कहा भाई डॉक्टर साहब ने बुलाया तुझे। तो 4 बजे के करीब आता है वहाँ से, और एडवांस में जैसे आज तो ये मेरे पे पूरा गर्म हो गया कहना का जी, मुझे पता है क्या क्या कहना चाह रहे हैं आप मुझे। तो वो अपना HIV टेस्ट करा के आया और वो रिपोर्ट मेरे तक दिखाई उन्होंने, अगलो ये है। तो फिर मैंने कहा बेटे, मैं कहा मुझे तो पता भी नहीं, मैं तो अपना डॉक्टर कह रहे अपना सैंपल दे दे। तो उसका सैंपल वहाँ नेगेटिव आया, उन्होंने दिया। जब वो उसने वहाँ रुड़की की दिखाई, और उसके बाद वो फिर 1-2 बार हॉस्पिटल में आए। मैं नहीं रुके वहाँ के भी। बच्ची के अलावा मैं, उसकी मम्मी, उसका भाई, हम ही रहे रात दिन। और उसके बाद मेरी बच्ची का तो इलाज चल रहा जी, और इलाज में अब जा सुकून है बच्ची को थोड़ा, लेकिन बच्ची की दवाई परमानेंट चल रही। अब भी दवाई पे जिंदा चल रही बच्ची।
गुड़िया का पता लगा तो बस हम तो फिर गुड़िया की देखभाल पे लग गए। जब जब डॉक्टरों का सब ट्रीटमेंट चल रहा था, अच्छा जी, उसके बाद इन्होंने फिर क्या नाम, अब आप प्रशासन से बार है मेरी बच्ची की, मेरी बच्ची को न्याय मिला और जो दोषी हैं इनको सब लोगों को सज़ा मिले। तो उम्मीद है न्याय पे, अपनी न्यायपालिका पे, मतलब जो मेरे साथ न्याय होगा। चक्कर में लग रहा, अब तक भी मुझे पता मैं अपनी बच्ची पे कितना ध्यान दे रहा। और दूसरा, ये लड़का LLB है, इसने और मेरे पे ही नोटिस भेजने शुरू कर दिए, क्योंकि ये एडवांस चल रहा था। कहते कि मुझे ही और नोटिसों पर घंचन लगा था, जबकि भागता तो मैं तो मेरे साथियों ने अभी तक कहने कहा मेरे से, अब तो पहले बच्ची बचाओ, उसके बाद देखेंगे, करेंगे इसका भी। अगर कोर्ट खड़ा, हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, आपको पता कि गुड़िया से आपसे बात करी तो क्या बताया गुड़िया ने? मेरी बेटी ने मेरे से बताया था, कहना पापा, मगर बेटे दवाई कौन दे रहे तुझे? अब पापा दवाई तो मेरी ननद देवे, ये प्रीति मेडिकल स्टोर चलावे, और इनकी भाई बहन की सबकी एक रहे, जेठ की भी इसकी एक रहे, माँ की भी, सबकी पूरी प्लान से अपना सब बच्ची को दवाई दी हो गई। और बच्ची का जो है भीतर के अंग जो है डैमेज हो गए, बस बच्ची का पूरा हाल। इंजेक्शन तो इन्होंने लगाया ही उसके। ये इनकी जो बहन है ये बहुत ही वह है, पहले से ही बतावा, कहना का कि मैं तो वहाँ तक हाई कोर्ट पता नहीं क्या कहाँ बतावे, या नैनीताल हाई कोर्ट से मुकदमे लड़ रखे, मुझे हम देख लेंगे, तुम क्या कर लो, ये भी बतावा थे मेरे से। अब क्या नाम है मौसा जी, ये तो लिखे धरे। हाँ, तो जो सारी बात थी वो पूरी अपने से सारी तैयारी करके चारों अपनी सलाह से चल रहे थे। इसमें सचिन है, विनायक है इसका जेठ, प्रीति है जिसकी मम्मी है, इनकी पूरी प्लान थी कि जयंती देवी की पूरी प्लान से चल रहे थे। ये मेरी बच्ची को निपटानी थी इन्होंने, और ना बच्चा जावे तो मैं तो मेरी बच्ची ख़त्म हो गई थी वहाँ से। मैं एक छोटा सा काश्तकार हूँ, और जितनी अपनी हद से ज़्यादा जितना दे दिया मैंने, अपना कहीं से कुछ भी करके दिया, किसी से उठाए पैसे कुछ भी करे, मैंने शौक से शादी करी, मैं उनका पूरा पार्ट रहा। अब आगे से फिर मेरे पे डिमांड यह होगी थी, कहने के अब गाड़ी दो, स्कॉर्पियो गाड़ी दो और कुछ पैसे दो, 25 लाख रुपए और दो। तो मैं कहाँ से दे दूँ जी, कहा मेरे पास ज़मीन तो बेचने तक गया मैं। आपका गांव? चमनपुरा। अच्छा, क्या घटना घटी है आपकी बेटी के साथ? बेटी की शादी धूमधाम से करी जी, सब कुछ दिया, जो कुछ उन्होंने तो बस शुरू से ही मांग शुरू कर दी थी, कभी गाड़ी की कभी कहीं की। तो अब क्या स्थिति गुड़िया के साथ क्या हुआ? गुड़िया के साथ तो उन्होंने ऐसी करके भेजी कि हम तो मरी हुई को ही लाए उठा कर वहाँ से। तो उसमें कौन कौन इन्वॉल्व है? उसकी प्रीति है, जेठ है उसके, वो क्या नाम सचिन है, और उसकी सास है। मांग क्या थी उनकी? मांग कभी 25 लाख मांग रहे, कभी गाड़ी मांग रही, यही था उनका शुरू से, ये था, कभी सोने का कड़ा मांग रहे, कभी कुछ मांग रहे। कैसे पता लगा कि गुड़िया ने ही बताया जी। लड़की पॉजिटिव HIV पॉजिटिव आई? जी हॉस्पिटल में रिपोर्ट में हुआ है खुलासा। तो क्या चाहते हैं कानून? हम तो बस कानून से यही चाहें कि हमारी बच्ची को इंसाफ मिला। अच्छा, आपने पहले भी दहेज काफ़ी एक कार दी है और कुछ कैश दिया है? उनका शुरू से ही ये काम था, कभी कुछ मांगना कभी कुछ कहना, उनका सब चारों का यही काम था उनका, और सबसे ज़्यादा मैंने परी थी। अच्छा, इसमें ये प्रीति और क्या भाई क्या काम करते हैं? प्रीति तो मेडिकल स्टोर करा, वो है डाक खाने में उसका भाई विनायक। और ये जो आपकी दामाद है, ये कंपनी में नौकरी करना अपनी बुआ जी के यहाँ। LLB भी कर रखी है कुछ? जी LLB कर। मैं तो ये चाहूँ कि मेरी बच्ची को इंसाफ मिलना चाहिए। और हम अभी भाई हमने इतना दे ले कभी, फिर भी हमारी बच्ची ऐसी कर दी उन्होंने। फिलहाल बच्ची कहाँ है? बच्ची इस टाइम सहारनपुर है, इलाज चल रहा है उसका। में ये हम पंचायत में लगभग 10-12 बार गए वहाँ, हमने बहुत समझाए बुझाए, हाथ पैर तक जोड़े। इस गुड़िया के पापा ने पैर पकड़े, गुड़िया ने भी पैर पकड़े, उनके सब के, हम पंचायत के सामने सब कुछ हुआ, समझाया बुझाया, उनकी समझ में नहीं आती। वो बिल्कुल इतने दिमाग के इतने तेज लोग हैं कि वो हमेशा जब भी पंचायत में, एक तो बात ये सुन लो, उन्होंने पंचायत हमेशा अपने घर नहीं की, अपने रिश्तेदारों के यहाँ पंचायत की। हमने बार बार कहा हम तुम्हारे घर आना चाहते हैं, तो वो घर कभी नहीं लेके गए, क्योंकि वो चाहते कि घर अगर जाकर पंचायत कराओगे तो गांव में हमारी
पोजीशन का पता लग जाएगा कि ये लोग दहेज मांग रहे हैं। मेन बात दहेज की थी, तो गांव में पता ना चल पाए, इसलिए वो दूसरी जगह पंचायत कराते थे। हम कितनी बार गए, अब 6-7 बीघे का काश्तकार अपनी हैसियत से ज़्यादा वो उधार लेकर के, लाला से लेकर के, मेरे से लेकर के, आपसे लेकर के कैसे कैसे शादी कर रहा है। उसने कितनी अच्छी खुशी में शादी अपनी लड़की को विदा किया, और आज उसकी बच्ची के साथ में अगर इस तरह का माहौल पैदा होता है, HIV संक्रमित करना, उसको मारना, पीटना, दहेज की मांग करना, तो ये आदमी टूट जाता है। ये परिवार टूट गया बिल्कुल। लगभग 2 साल हुए होंगे, फरवरी में शादी हुई थी, आज 2 साल हुए। इन 2 सालों में इस घर के ऊपर जितना बुरा कहर टूटा, मैं कहता हूँ भगवान किसी के ऊपर ऐसा कहर ना टूटे। और न्याय की बात यह है कि हम ये चाहते हैं, क्योंकि हम भी बच्चे वाले, हम सामाजिक व्यक्ति, हम ये चाहते हैं कि कोई भी इसी बच्ची के साथ नहीं, किसी भी बच्ची के साथ में अगर कोई ऐसा करता है तो उसको साले को सज़ा मिलनी ही चाहिए। हम ये चाहते हैं, हम न्याय चाहते हैं, पुलिस प्रशासन से मदद चाहते हैं, कानून की हमें उम्मीद है कि कानून भी अपना काम करेगा, और आप लोगों से भी उम्मीद है कि आप लोग भी थोड़ा हमारी इसमें हेल्प करें। अच्छा, क्या परिवार में आप लोग पंचायत में गए थे, क्या रहा पंचायत में गए थे जी, लेकिन जय समझा बुझा के जय आगे थे। वो बोले जी हमें तो लिख के 2 शर्तें उन्हें लिख रखी थी, और जाके इसके पिताजी ने साइन कर दिए और बच्चे को समझा बुझा के भेज दी थी। लेकिन जय उन्होंने, मैं तो इतने मास्टरमाइंड है कि ऐसा प्लान तैयार कराया, लड़के ने LLB कर रखी, और लड़की जो बाद में फिर जिसके का बच्चा गया तो उसने जो इससे बताया, कहने का जय पापा जी गाड़ी लेकर आ जाओ, अन्य ये तो जय सोनल तो नहीं ली। मतलब उसे अंदर अंदर लड़के को परेशान करके और मारने का ही प्लान था जी, बिल्कुल कहते उसका। इस विषय को लेकर किसी से पंचायती से बात? पंचायती तो हम काफ़ी आदमी इधर से गंगो से गए थे, और वहाँ से उनकी तरफ से भी थे। राजेश सैनी था, देवेंद्र भाई था, और कई थे, और इसके ताऊ जी का लड़का था, शिव कुमार सैनी था, एक सुखबीर भूषण, काफ़ी आदमी गए थे। ये लड़का असल में जो है बहुत गरीब परिवार से है जी, 5-7 बीघे ज़मीन है, अपनी हैसियत से ज़्यादा जायज़ ने दे दिया, उसके बावजूद भी इसके साथ में ऐसा हुआ। लेकिन मैं तो ये चाहूँ जी, इसे इंसाफ मिलना चाहिए, और इसकी बच्ची को भी इंसाफ मिलना चाहिए, और दोषियों को सज़ा मिलनी चाहिए। मैं तो ये चाहता हूँ कानून से कि इधर कठोर से कठोर सजा हो जो इस बच्चे के लिए ने ऐसा किया। एक चीज़ दिखाना चाह रहा आपको, ये शादी की मेरी बच्ची की फ़ोटो है। शादी में मेरी बच्ची क्या थी, कैसी सेहत थी मेरी बच्ची की, और कितनी आज वो होगी। शादी बड़ी धूमधाम से करी थी। जो गुड़िया का फोटो है, कोई क्या हालत हो रही इस बच्चे की। फिर भी उनकी मांग ऐसी थी कि 5 लाख रुपए से बोलने लगे हमको गाड़ी चाहिए घर जाके दोबारा। जैसे टिक्का करके गए घर जाके बोलने लगे गाड़ी चाहिए। फिर उसके बाद बोलने लगे मेरे पास पैसे कम हुए, हमारे गांव में बेइज्जती हो जाएगी बहुत ज़्यादा। तो फिर उन्होंने लड़की को, मतलब उसकी जो बहन थी प्रीति अभिषेक की, वो मेडिकल पे है, तो उन्होंने जैसे ही घुटने में दर्द बताया था, बहन ने फ़ोन करके बोला था कि मेरे घुटने में दर्द हो रहा, तो वो बोलने लगे कि हम अपने आप कर देंगे इसका इलाज यहाँ पे, और मेरा मेडिकल स्टोर है, उसकी बहन बोलने लगी। तो वो घर पे ट्रीटमेंट करती थी, इंजेक्शन लगाती थी उसको। तो फिर उठा नहीं गया तो